और अब आपको बताते हैं एनडीटीवी टोयोटा यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एनडीटीवी की इस नई पहल का क्या मायने है। भारतीय क्रिकेट में हमने अपना खास योगदान देने का मन बनाया है और इसी का नतीजा है हमारी यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप। और इसमें कौन कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं उस पर हम डालते हैं एक नजर। ये वो दौर था जब टेलीविजन भारत में नया नया आया था, जब स्वर्गीय पंडित रविशंकर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। ये वो वक्त था जब एक नवाब ने कप्तान के तौर पर भारतीय क्रिकेट की कमान थामी। 60 और 70 के उस दशक में यूनिवर्सिटी क्रिकेट बेहद लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन बीते 2 दशकों में यूनिवर्सिटी क्रिकेट धीरे धीरे दम तोड़ता गया। If you have a look at the cricketers that came through in the 60s, well, 50s, 60s, 70s, 80s, and even sometimes in the 90s, most of them came from the inter-school and inter-university arena. The inter-university cricket was very, very competitive. साल 2013 है, इस जेंटलमैन्स गेम में एक नई क्रांति देखने जा रहा है। इस बार यूनिवर्सिटी क्रिकेट में नई युवा पीढ़ी एक नई जान भरेगी, नया रोमांच भरेगी। टोयोटा यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप के आगाज के साथ क्रिकेट में देश की टॉप 8 यूनिवर्सिटी इस टूर्नामेंट में भिड़ेंगी नए यूनिवर्सिटी चैंपियंस खिताब के लिए। This was a foundation actually for the cricketers of my era, where Sunil Gavaskar has played this intervarsity. इस टूर्नामेंट के लिए 4 जोन से 8 यूनिवर्सिटी जीत कर पहुंची हैं। नॉर्थ जोन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वेस्ट जोन से मुंबई यूनिवर्सिटी और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ईस्ट जोन से बीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर और एपीआई रीवा यूनिवर्सिटी, और साउथ जोन से यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। मानव संसाधन मंत्रालय, बीसीसीआई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से एनडीटीवी इस टूर्नामेंट को आयोजित करने जा रहा है। The way in which this tournament is structured is that the AIU will carry on with the usual tournaments within the university system. लेकिन जो the best 8 teams of the league will start playing matches. स्कूलों को मदद की जब बात आती है तो सपोर्ट माई स्कूल और मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स अभियान के साथ एनडीटीवी हमेशा सबसे आगे रहा है। So now from schools we're going to the university level and trying to support sports in universities through initially cricket and hockey. टूर्नामेंट में 8 टीमों को 2-2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। फिर 3 मैचों के बाद सामने आएगा पहली यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप का चैंपियन। एनडीटीवी ने जब एक समारोह में 8 क्रिकेट टीमों के कप्तानों का सम्मान किया, तभी इन खिलाड़ियों को भी पता चला कि आगे क्या बड़ा होने जा रहा है। We were really excited, को इतनी खुशी हुई कि लगा कि अब हमारी बारी है। कॉन्फिडेंस भी देता है एक तरीके से कि अब हमारी बारी है। ये वक्त है जब अगली पीढ़ी क्रिकेट में अपना दावा मजबूत करे। इसके लिए यही कहना काफी होगा कि अब हमारी बारी है। हमारी बारी है। एनडीटीवी ने हमेशा बदलाव लाने के लिए नई शुरुआत की है। इस साल हमारी ये नई शुरुआत क्रिकेट से जुड़ी है और इसी का नाम है यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप। इस मुहिम में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं हमेशा से खेलों के दीवाने रहे अभिनेता शाहरुख खान। अगर बॉलीवुड का कोई स्टार है जो खेल के मैदान पर भी सुपरस्टार है तो वो शाहरुख खान को छोड़ दूसरा नहीं हो सकता। उसने हार को भी महसूस किया है और उसे जीत के भी मायने पता है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आका बालाजी को हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कैसे है? खेल के प्रति किंग खान इतने दीवाने हैं कि वो रोमांस में भी खेल के पल ढूंढ लेते हैं।
खेल के प्रति उसकी दीवानगी स्कूल के दिनों से ही है। शाहरुख फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी खेला करते थे। वो अपनी स्कूल हॉकी टीम के कप्तान भी थे। क्रिकेट में भी उनकी कम दिलचस्पी नहीं थी। वो अंडर 19 टीम के लिए भी चुने गए थे, लेकिन उनकी किस्मत में गेंद नहीं, कैमरे का सामना करना लिखा था। शाहरुख के बच्चे भी खेल में कम दिलचस्पी नहीं रखते। उनके बेटे को फुटबॉल पसंद है तो बेटी ताइक्वांडो सीखती है। जाहिर था एनडीटीवी की मुहिम मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स से जुड़ने में भी शाहरुख को कोई हिचक नहीं हुई। I personally feel that I would only give marks for sports. I think sports should be marked at the highest level in every education system around the world. I think sports to me is the most important aspect. और अब SRK युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणा बनने जा रहे हैं। क्रिकेट में नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। बादशाह खान पहले टोयोटा यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप में हर टीम का एक गुरु है। जामिया यूनिवर्सिटी की टीम नॉर्थर्न स्टार्स और ग्वालियर की वेस्टर्न विजार्ड्स को दिल्ली में लगे कैंप में गुर सिखाए दिग्गज स्पिनर मुरली कार्तिक ने युवा खिलाड़ियों को मुरली के अनुभवों से काफी फायदा हुआ। मुरली ने भी खिलाड़ियों को काफी प्रतिभाशाली बताया। हेलो और नमस्कार, ये हैं मुरली कार्तिक जी। अरे हमारे सरदार जी अमितोष सिंह। अच्छा, आप अब रुक जाते हैं, आप स्टॉप कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। You're here for the Toyota University Cricket Championship and this is the Coca-Cola coaching camp. Before I give you any more spiel about whether you're a great cricketer or not, I think let's just introduce you to the teams. On my left we have the Jamia University team, which is called the Northern Stars for the Toyota University Cricket. नमस्कार दोस्तों, how are you? This is Aligarh, the Northern Stallions. Seriously, जैसे मैंने उस टीम को बोला, looking forward to the day today. यूनिवर्सिटी क्रिकेट, I remember मैं हिंदू कॉलेज में था और अपने कॉलेज के बंधुओं के साथ खेलने में मजा कुछ अलग ही है। Okay, this is Western Wizards, the Gwalior team. दो सिंपल सी चीजें और उसके बाद we'll all head to the nets. जब बॉल पकड़ने आते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं उसमें? बॉल को, ठीक है? तो हम हाथ से नहीं पकड़ते, बेसिकली आंखों से पकड़ते हैं। सेकेंड चीज, मुझे नहीं, हम लोगों को जब विकी पॉन्टिंग ने एक बहुत सिंपल बात बताई कि किसी भी एंगल में हो, अगर सीधा आ रहा है तो ऑब्वियसली आप पकड़ रहे हैं। कहते हैं जब आप पकड़ने जाते हैं, यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ इन लाइन ऑफ द स्टंप। यू कांट बी समवेयर एंड थ्रोइंग ऑफ बैलेंस। जितना सीधा है, चांस है स्टंप में मारने का, आप कोशिश करना। लेट्स गो टू द मूव टू द नेट्स। लेट्स मूव टू द नेट्स। शोल्डर भी उधर ही जाता है, हाथ से कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि एक जरूरत है टाइम की। और टर्न के लिए ना ऊपर से आप यहाँ हो, आपको यहाँ होना पड़ेगा। लेग स्पिनर्स को, जैसे हम लोगों को ऑफ स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर को सीधा रहना पड़ता है, यहाँ से राउंड आर्म हो जाता है। आप लोगों को राउंड आर्म रहना पड़ता है घुमाने के लिए। हाथ छूटने ऐसे की जगह और सीधा रहता है और थोड़ा पॉसिबली बॉडी खुलना पड़ता है। फिर से गिरा, सर बहुत गिरा, बहुत ज्यादा। आप कहते हैं ना स्पिन नहीं होता। अभी जब आप रिलीज कर रहे हो, लास्ट टू, पांव यहाँ है। बॉडी वेट पिवट के टाइम किसी के लिए भी पिवट पास होना जरूरी। अगर आप कह रहे हो कि मैं सुबह बिल्कुल बिना बॉल डाले मैं जाके मैच में बॉल डालता हूँ, वो गलत है। क्योंकि यू विल हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू वांट टू डू लेटर ऑन। क्योंकि विंड कंडीशंस अलग होते हैं। कुछ जगह जाओगे, आप जितना मर्जी घुमाने की कोशिश कर लो, कभी कभी नहीं होता क्योंकि हवा खींचते हुए ले जाती है। कभी कभी स्लोप ऐसे होता है, आप अगेंस्ट द स्लोप डाल रहे हो तो नहीं होता। तो डिफरेंट कंडीशंस अलग होते हैं, पर यू विल हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू वांट टू डू। मेरा कहने का मतलब है कि जितना अपराइट थोड़ा रहेगा ना बॉडी, हाँ यहाँ पे
और यहाँ के बीच में जहाँ वेट होगा, ताकि बिल्कुल ही इस पे ना हो, बिल्कुल ही इस पे ना हो कि आपको आगे धकेल दे। मैं ऐसे शॉट मारूंगा तो यहाँ ब्लॉक हो जाऊंगा मैं, ब्लॉक में फिर आप यहाँ पे भी बैठ के सीधा भी शॉट मार सकते हैं, ज्यादा खुला रहता है आदमी, आइडिया रहता है, बॉल दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्लाइंड हो जाता है। But I want you to go close to the stump, not run away. That's better. You're aligning yourself here, huh? Rather than jumping straight, you're jumping out. So from there you have to bowl here. You have to jump straight, not jump there. If you jump there, then you'll have to bowl there. It'll work, it'll come, आएगा. Bold. दोस्तों बहुत मजा आया मुझे. I just hope that आप लोग guys go from strength to strength. जितना मैंने आज देखा, lots of promising stuff which I've seen, and I just wish कि यहाँ से मैं बहुत सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेटर्स देखने को मिले. बट एट द एंड ऑफ द डे अपने हाथ में है हर चीज. जो लोगो है, अब हमारी बारी है, इट स्टैंड्स एप्ट फॉर दैट. ठीक है, तो सेल्फ बिलीफ इज द की. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक गाइस. और अब बात करते हैं उस स्टार खिलाड़ी की जो ईस्ट जोन के क्रिकेट गुरु हैं. ये खिलाड़ी टीम इंडिया में कई कमाल कर चुके हैं और टीम इंडिया की गेंदबाजी कोच भी रहे. फिर ये आईपीएल में भी शामिल रहे और अब हमारी इस खास मुहिम में ये रीवा और जौनपुर की टीमों को चैंपियन बनाने की राह बता रहे हैं. Okay, we're out here for the Toyota University Cricket Championship. Absolutely. And you are the cricket guru of the East Zone. Okay. I'm glad you're here, and let's just introduce you to the teams. It's great to meet the teams as this well. This is APS Riva. Okay, terrific. They were the runners-up in the East Zone. Beautiful. Congratulations, first of all, for being runners-up, and all the very best. Another very unique college. Okay. Purvanchal from Jaipur. Oh, fantastic. Okay, lovely. They've been waiting with bated breath to kind of, have a coaching session with you. Okay. We've already discussed what we're going to be doing, and you've got some great stuff lined up for them. Yeah. To start with, I think you want to do some kind of a warm-up session. Is that right? Yeah, sort of. Some sort of a drill where they get into that mindset of going there with a lot of energy and enthusiasm to go and perform. Their skills. Next. Good pick up. Good throw. When the ball is approaching you, it should already be like this. Okay, you should come down like this. Idhar rehna chahiye aise. Then you need to connect the ball and then get this back foot. Jo back foot hai, front foot and then throw. So movement rehta hai. You just had a sense of their fielding. Yes. And while the intensity may not have been of a T20 match, the kind that you will see on the 23rd of February, the opening day of the Toyota University Cricket Championship, what did you make of the East Zone teams? Well, they were improving. There's no doubt about it. First, in the first session, it was quite okay. And as soon as I had a chat with them in terms of how they need to be walking in and how they need to be ready to sort of anticipate the ball where it's going to come to them. The second time when they did it, I think they were pretty good. What would you rate them on 10? On 10, definitely yes. I would rate them 6. But yes, there's huge scope for improvement. Let's see what kind of work we require them to do with the basics of bowling and batting now. Yep. And something that you would definitely look at specifically is seam bowling. Of course, yes. We'll take them to the nets now. Sure. Yeah. Okay. Let's go to the nets, guys. Come. So the idea is, when you bowl as a right arm off spinner or left arm spinner or a leg spinner,
the whole body should be moving towards the target. Be consistent. You have to be straight and going forward. Keep on doing that. 6 balls each. Wow, beauty, beauty. Well bowled. Well bowled too. So the whole point is, आप hold करना है, okay? And you have to make sure that the wrist is right behind the ball. Right behind the ball. And when you deliver the ball, जब ball छूटता है ना हाथ से, there should be backspin. Backspin रहना चाहिए. तो ऐसे जाना चाहिए ball. ऐसे. It's automatic हो जाता है. और अंदर आके मार, अंदर. ओए ओए. Beauty, beauty. That's good. Okay, that was great fun. So it's quite interesting and challenging, I would say. It's not easy to bat like that. Okay, Venki, you've had a sense of the East Zone players. Yeah. Jaumpur and Rewa, they're not known teams. They haven't been in the limelight. They're not like a Mumbai, a Bangalore or a Delhi. Okay. And those are the teams they'll be competing against. So you've seen them. What do you make? Oh well, there's a lot of scope for improvement. There's no doubt about it. Especially in the area of fielding. Having said that, there are surprise package, isn't it? In fact, one is T20, and also they might be knowing Mumbai or a Bangalore team, but the Bangalore or the Mumbai team doesn't know them. So I think that's what they need to be taking advantage of, and also keeping it as simple as possible. It's a KISS principle we talk about. Keep it super simple. Yeah. Okay. Yeah. KISS. So I think that's what they should be. That's what they should be following. I suppose. And that probably could be your parting message to them. I suppose so. Yeah. Something that will spruce them up. Guys, great intensity that was shown here in the fielding session and the net session, and also keep it as simple as possible, यार. ज़्यादा extraordinary करने का ज़रूरत नहीं है. That जो हम बात करते हैं KISS principle. किस नहीं करना. किस नहीं, किसका मतलब है keep it super simple. So wish you all the very best. And I would first of all, again, I would like to congratulate you for being the top 2 teams in the East Zone. Thank you. अभी खत्म करिए. Start. Good Thank you. Thank you. We started. Waiting for the TV to give cue, sir. This will go live. It's going live. I used to hit the IPL during Lalit's time. And then I'm close to Lalit. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here this evening. My name is Dheeraj Malhotra. I'm a tournament director with the International Cricket Council and the tournament director for the University Cricket Championship. It takes me great pleasure to invite you to the University Cricket Championship, an initiative by the Association of Indian Universities and supported by the HRD Ministry and the Board of Control for Cricket in India. It also takes me great pleasure to
welcome and thank our greatest supporters, Mr. Shah Rukh Khan and Mr. Rahul Dravid. Before I hand you over to Mr. Khan, I'd request you to please restrict your questions to the University Cricket Championship. Ladies and gentlemen, Mr. Shah Rukh Khan. Good evening, everyone. And first of all, I'd like to thank Rahul personally for being associated, supporting, and I would like to say being a role model for budding sportsmen and sportsmen around the world. One of my favoriteest people in the world for his grace, for his resilience, for his dedication, for his hard work, and just being so quiet through all of this. So, my hero. So thank you very much for being on the same dais. I thank the BCCI, of course, and I thank the Association of Indian Universities. I thank the HRD Ministry, of course, and everyone who's associated with this, NDTV, even Star, all of you coming here tonight to help us create a platform which we all truly believe in this whole team that is trying to set up the University Cricket Championship is perhaps one of the nicest platforms that we can provide for budding sportsmen, not just cricket, starting with cricket, but also, being able to explain to people what sports can do and what sports can do for them at the grassroots levels. So thank you, everyone. Inshallah, it will be a big success. And here's wishing all the 8 teams, here's wishing all the 128 players, here's wishing all the lakhs and lakhs of budding sportsmen around the country that participate, some of them on the field, some off it, some of them hoping to become a sportsman like the great Wall here. And we wish them all the best and hope this goes on forward, not only by our association, by associations other than us who take other sports also to this level. And thank you all of you for being here tonight. Thank you. Rahul, how do you think this initiative would help university and college students as well as cricket at the grassroots? Well, I think firstly it's really nice to be here. It's lovely to be here and to be associated in this particular event. It's also nice to have someone like Shah Rukh here, and like to thank him for the kind words, but also to recognize, I think, his support for sport in this country, not only at the elite level, but also at a grassroots and university level. And I think these things make a huge difference. Also, I think university cricket, and especially the Rohinton Baria at one time was, one of the most high-profile cricket tournaments in this country. And a lot of cricketers actually came and played for India from their performances in university cricket. That over the years has died down. And I think with initiatives like this and competitions like this, there's a great opportunity to revive, cricket in the universities and give people a chance to play in the universities. I think one of the great things of reviving university sport, and for me, which is really special, is it allows children and allows young boys and girls especially the opportunity to study as well as to play sport, and I think that is really important in today's day and age. So it's a great initiative, and I hope this really kicks on and becomes something that university boys and girls really look forward to. Thank you, Rahul. Before I open the floor, I'd like to request you once again, please restrict your questions to the University Cricket Championship. Any questions? यूनिवर्सिटी क्रिकेट में जिस तरह से 2020 क्रिकेट हो रहा है, आपको लगता है कि ये सही है आगे के क्रिकेट के लिए? क्योंकि अगर आप अपनी टीम को देखिए तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी क्रिकेट को पॉपुलर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यूनिवर्सिटी क्रिकेट पॉपुलर हो, लड़के खेलें. हमने देखा है इन द लास्ट 20 years यूनिवर्सिटी क्रिकेट थोड़ी मर गई है, डेड हो गई है. तो उसको रिवाइव करने के लिए अगर 2020 की जरूरत है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. मेरे ख्याल से वो एक अच्छी बात है कि लड़कों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा खेलने के लिए और रिवाइव होगा क्रिकेट. उससे फिर आगे जाके 3-day 4-day क्रिकेट भी आ सकता है, पर जरूर ये मानता हूं कि पहले रिवाइव करने की जरूरत है 2020 यूनिवर्सिटी क्रिकेट. Okay, good evening everyone. Good evening Shah Rukh. On your right. Good evening Rahul and good evening Dheeraj also. Dheeraj, ये दोनों शाहरुख और राहुल जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है ये एक निहायत ही फायदेमंद चीज रहेगी लोगों को एनकरेज करने के लिए, यंगस्टर्स को? Everyone looks up to these two. So to have them involved, it's a great privilege for us, and I'm sure people watching will really get enthusiased by this.
शाहरुख, नए युवाओं लोगों को एनकरेज करना, हमेशा ही आप इस चीज में आगे रहे। इस बार क्या सोचते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में, कितने फायदेमंद रहेगा ये? आई थिंक कोई भी इनिशिएटिव जो स्पोर्ट्स के लिए लिया जाए, कोई भी स्पोर्ट्स के लिए, और किसी भी तरह से राहुल जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या मेरे जैसे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, अगर हमारी उससे जुड़ने से इस चीज का और प्रचार हो सके, वो बढ़ सके, पॉपुलर हो सके, तो आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई भी जो यंगस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा आज की दुनिया में, उसके अंदर हमें किसी तरीके से स्पॉन्सर्स की जरूरत होगी, जगहों की जरूरत होगी, मीडिया की जरूरत होगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी क्रिएट एन ऑल्टरनेट प्रोफेशन for youngsters in this country, and I think sports is perhaps the greatest profession that is wanting in our country. तो हमारी उम्मीद यही है कि इससे और भी लोग प्रेरित होंगे और ऐसे और भी टूर्नामेंट, ऐसे और भी चैंपियनशिप क्रिएट होंगे हर स्पोर्ट के लिए, और ये शुरुआत है। होपफुली ये खुद जो है नीरज और एनडीटीवी और जितनी भी सारी टीम है इनकी, उसकी वजह से बढ़ेगा और यंगस्टर्स तक पहुंचेगा। दे विल फील, आई थिंक, just as a small example, I think it's extremely thrilling. When I was in college, I came third in a 2-mile run in National Stadium in Delhi. तो एक छोटा सा स्निपेट है कि मैं थर्ड आया था, तो स्निपेट आज तक मैंने बचा कर रखा हुआ है। सो आई थिंक फॉर these youngsters to watch themselves on television in high speed in front of not only an audience but their parents will convince the parents to allow their children to play sports more, and I think it will just make the excitement factor and wanting factor of being a sports person more in this country. शाहरुख, आप अलग अलग खेलों में विश्वास रखते हैं, देखा भी है, सुना भी है कि आप फुटबॉल में भी इंटरेस्ट रखते हैं, हॉकी में भी, तो आप स्पोर्ट्स में भी अपने समय में ऑलराउंडर थे? अभी क्या ऐसा सवाल तुम राहुल के सामने पूछोगे ना तो बड़ी शर्म आती है। मैं ठीक ठाक गली क्रिकेट खेल लेता था बस। और फिल्मों में राहुल, इन्होंने तो बोला कि आप इनके हीरो हैं। शाहरुख के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पता नहीं, मैं हर पिक्चर में क्या नाम होता है, राहुल नाम तो सुना होगा। Why? That's why. फिर भी राहुल को, आप खुद राहुल हैं और राहुल को पर्दे पे राहुल देखना कैसा लगता है? अच्छा तो जरूर लगता है, एंड but more importantly, it was nice to know that Shah Rukh ran 2 miles when he was in school. I never ran 2 miles. I couldn't have finished 2. It's great that someone like him's come forward and supported sport. It's given it a profile that's, that's really important. And it's nice to see it's not, like I said earlier, it's not just at an elite level, not at an IPL level where, obviously, it's easy to get involved in. But, it's nice to see that someone like him is willing to come down and support university sport and junior sport and other sports as well, which I think makes a big difference in this country. It is about, stars and people, and it's a genuine interest, which is really nice to see. Shahrukh, you've been associated with cricket for a while now, Shahrukh, here this side. There is CCL also where we have Bollywood players playing cricket. Do we also see Shah Rukh Khan playing cricket ever? You know what, I'd be really honest. I am someone who really believes professionalizing sports in this country is perhaps the most important aspect, if I can in any which way be attached to it. Apart from professionalizing sports, I think it's very important that we look at grassroots levels and create sports people in our country, men and women. And if my association in any terms, whether it's an IPL, like Rahul says, yeah, that was very elite, it's a business proposition. Apart from that, when it began, as Neeraj would tell you, it was something that people didn't believe will take off. But it's an exciting format. I'm happy that I'm associated with it. I'm happy I'm associated with this. I don't know, I personally won't get time to play cricket. I don't. And so I don't think I'll be attached to anything else. But any other sport, yeah. But if it requires me, I think they have so many stars already in CCL, they won't need a smaller star like me anymore. शाहरुख बहुत जैसे आज ही शुरू होने वाला है यूनिवर्सिटी, शाहरुख इधर बहुत जल्द आज से शुरू होने वाला है यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप जो लड़कों के लिए, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्द ऐसा कुछ लड़कियों के लिए भी होना चाहिए जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए उन्हें आगे बढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप लड़कियों के लिए? Yeah, I think सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं है, हॉकी का भी होना चाहिए, फुटबॉल का होना चाहिए, एथलेटिक्स का होना चाहिए. एंड हमको जब शुरुआत करनी पड़ती है तो किसी तरह से शुरुआत करनी पड़ती है. तो ये शुरुआत है जो अभी लड़कों की यूनिवर्सिटी क्रिकेट से शुरू हुई है. लेकिन यू हैव टू बिगिन समवेयर. आई थिंक इट्स अ बिगिनिंग एंड स्लोली आई थिंक इट विल स्प्रेड टू मोर प्लेसेस with more people backing it. And specifically, if you ask me, there is nothing better a combination than sports and women. So I would really, really love it if it went across and women participated in it. और जरूर होगा ऐसा.
अभी शुरुआत है और हमारे यहाँ पे भी 1-2 साल हो जाएं इसको, वंस दे सेट इट अप, थिंग्स बिकम स्मूथ, आराम से रवा हो जाए, तो उसके बाद आई एम श्योर लड़कियों के लिए भी ऐसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, पहले उनके लिए होना चाहिए। मैं तो क्या कहते हैं, सपोर्ट करने और ब्रांड एम्बेसडर बनने ही इसलिए आया था, इसी प्रॉमिस पे, तो जल्दी से ये लोग उसको पूरा करेंगे, आई एम श्योर। शाहरुख, भारत देश की अगर बात करें तो भारत देश में 2 चीज से लोगों को काफी लगाव होता है, एक फिल्में और दूसरा क्रिकेट। काफी लोग इमोशनली अटैच रहते हैं और आप दोनों ही, आप फिल्मों के दिग्गज हैं और आप क्रिकेट के दिग्गज हैं। तो शाहरुख ने एक टीम ओन की है जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, मतलब चैंपियन रह चुकी। तो आप कभी, आपका दिल करता है कभी फिल्मों में कभी एंट्री करने का, या कभी ऐसा कभी दिल किया हो? मेरा मुंह देख के आपको लगता है कि अपनी रियलिटी अपने औकात पे रहना चाहिए। तो आप शाहरुख बोल चुके हैं, आप उनके हीरो हैं, तो आपको कभी दिल करता है कि शाहरुख के लिए कभी पर्दे पे कुछ आप करें? नहीं, मेरे को पता है यार मेरी टैलेंट क्या है, क्रिकेट में थी मेरी टैलेंट, तो उसके बाहर जो कोई थोड़े मतलब एंडोर्समेंट्स भी किए हैं उसमें बहुत मुश्किल है यार, ये एक्टिंग हमसे तो नहीं जमेगा। Right, Rahul and Shahrukh, this question is directed to both of you. This is out here. You both have played a number of games, but Rahul, I want to talk to you about this. You played for Bangalore University. Shahrukh, you played for Jamia. Who are you going to be supporting in the Toyota University Cricket Championship? Isn't it an obvious? Well, apart from supporting good cricket, which is, I think that's the most important thing. But yeah, I think some of the boys at the JN University, I think it's the Bangalore team, actually, play the Ranji Trophy, play for Karnataka, and I've had a little bit to do with them. I know some of the boys personally as well in that team. So I'll be supporting them all the way, and I hope they can go on to win this competition. Rahul here. I would never question what Rahul feels about cricket and cricketing, but I can assure him, because of my alma mater, that I'm fully supporting Jamia and all the teams from Delhi. And abhi theek hai, machhai mein baithe hain, field par dekh lenge. Rahul here. Rahul. Can we have the last question, please? Rahul. यहाँ पर एआई ट्रॉफी चल रहा था और इंडिया के टॉप प्लेयर खेल रहे थे, बिल्कुल कोई नहीं दिख रहा था, दोनों से सवाल है। 2020 क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आज मैं देखा यार लंबी लाइन लगी हुई है, और यहीं पर बगल में वानखेड़े में कुछ दिन पहले ईरानी ट्रॉफी और रणजी मैचेस चल रहे थे 5 दिन, वो देखने के लिए कोई नहीं, लेकिन 2020 का अट्रैक्शन कुछ ज्यादा है, या कुछ आप लोग के आने से कुछ चांस? नहीं, देखिए ऐसी it's a really good combination. I think obviously 2020 cricket's it's easy to come and watch in the evenings. It's it's just 3 hours. It's time away from. You don't have to come and spend the whole day. So obviously that makes a big difference. I think people still follow and follow Test cricket and support it in their own way. They might not be able to come to the ground. I think this has a unique charm. The fact that it's university cricket. I think there'll be so many boys and girls from all these universities wanting to come and support their teams and their fellow classmates and students who are playing for their universities. So I think that in itself is a own charm. It feels like you're supporting, in IPL you're supporting your particular home team. So in the same way you support your home university here, and I hope that a lot of the young boys and girls in a lot of these universities come in different places, whether it's Bangalore or Gwalior or Bombay or Delhi for that matter, and support this format. Rahul, I'll just answer because you keep asking this. I'd really like to say this with all the gentleness and goodness that I have. It's like comparing classical music to jazz, to blues, to Hindi film music, popular music. I think each quality of music is extremely important. We understand Test cricket is one of the classic, oldest and the finest forms of cricket. There's no denying that. And there's no denying the fact that people who love cricket or love the sports will always keep watching that. One day is also a new format. It also met with that kind of resistance in the beginning. But I think each format has its own quality. Somewhere down the line, the time frames given, as Rahul said, the fact that life has become a lot more about televisions and media and exposure, I think all this lends itself to a format like T20. We should not look down upon it. We should not take, this kind of an argument that will take away from the classic cricket. It's a choice. The more choices have, it's better for the people, the audience who watches it, in entertainment, I think in sports, in every sphere of life. So I think if it requires people like from the film industry, like me to come down and be a brand ambassador, obviously sports people from related sports is very important. If Rahul is here, we do it so that a lot of people watch it. We want to
popularize it. There is no other personal agenda for this, and I think we should look at it that way. This is one format. Yes, there's one day, and Test cricket is, absolutely fantastic. And I think all forms of cricket will become better, or all forms of sports, if you have an audience for it. Thank you, ladies and gentlemen. We're done for the evening. We reach Shah Rukh on center stage now. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much.